दोस्तों, सोचो अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्वांटम रूल्स फॉलो करे, जहां करंट एक जगह से टनल करके दूसरी जगह पहुंच जाए बिना वायर के। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि रियलिटी है। इसी पर मिला है 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनेस को, जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स को दुनिया के सामने प्रूफ किया। क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कि सबएटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करते। ये पार्टिकल्स कभी वेव जैसे बिहेव करते हैं, कभी पार्टिकल जैसे, और कभी बैरियर के उस पार पहुंच जाते हैं बिना उसे तोड़े हुए। इस प्रोसेस को कहते हैं क्वांटम टनलिंग। पर यह सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, एटम्स के अंदर। नोबेल लॉरेट्स ने इस टनलिंग को मैक्रोस्कोपिक बड़े स्केल पर प्रूव किया, मतलब एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट क्वांटम बिहेव कर सकता है। 1980s-90s में इन तीन साइंटिस्ट्स ने जोसेफसन जंक्शंस पर रिसर्च की। ये एक अल्ट्रा थिन इंसुलेटर होता जो दो सुपरकंडक्टर्स के बीच होता है। उन्होंने देखा कि जब टेम्परेचर बिल्कुल नियर एब्सोल्यूट जीरो 273 DGC होता है तो इलेक्ट्रिक करंट वहां क्वांटम टनलिंग के थ्रू फ्लो करता है। इसका मतलब करंट के डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट्स होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं। ये था एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जॉन क्लार्क, यूके, उन्होंने एसक्विड्स सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस डेवलप किए, जिससे हम एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। एस्क्विड्स अब ब्रेन इमेजिंग, एमएग और जियोलॉजी में यूज हो रहे हैं। मिशेल एच. डेवोरेट, फ्रांस, उन्होंने क्वांटम सर्किट्स के थ्योरी और नॉइज कंट्रोल पर काम किया ताकि हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्वांटम इफेक्ट्स को क्लियरली देख सकें। जॉन एम. मार्टिनेस, यूएसए, उन्होंने सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स बनाए जिनके बेस पर आज के क्वांटम कंप्यूटर्स चल रहे हैं, गूगल क्वांटम प्रोसेसर। इन तीनों ने मिलकर यह साबित किया कि मैक्रोस्कोपिक डिवाइसेस भी क्वांटम बिहेव कर सकते हैं। सोचो, एक आदमी एक कमरे में बंद है, सामने एक मजबूत दीवार। नॉर्मल दुनिया में वो तभी बाहर निकलेगा जब दीवार तोड़े या दरवाजा मिले, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में कभी कभी वो आदमी बिना दीवार तोड़े सीधा उसके पार पहुंच जाता है, जैसे उसने दीवार के एटम्स के बीच से टनल बना ली हो। इसी को कहते हैं क्वांटम टनलिंग, और यही इलेक्ट्रॉन्स और करंट्स के साथ होता है। इन सर्किट्स का यूज करके हम क्यूबिट्स बनाते हैं, जिससे पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल होती है। गूगल और IBM के क्वांटम प्रोसेसर्स इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। एस्क्विड सेंसर्स ब्रेन एक्टिविटी डिटेक्ट करने में यूज होते हैं। एमएग, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन के लिए स्क्विड से अर्थ और डीप स्पेस स्टडीज की जाती है। ये सर्किट्स प्रूव करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ एटम्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पूरी मशीन भी क्वांटम बिहेव कर सकती है। नोबेल कमेटी ने कहा, इन डिस्कवरीज ने क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच की बाउंड्री को तोड़ दिया है। उन्होंने हमें एक नई दुनिया दिखाई है, जहां सर्किट्स और कंप्यूटर्स दोनों क्वांटम तरीके से काम करते हैं। ये काम आज के क्वांटम टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की फाउंडेशन है। अगले 10 सालों में ये रिसर्च हमारी जिंदगी को बदल देगी। अल्ट्रा फास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम इंटरनेट सिक्योर कम्युनिकेशन, हैक प्रूफ एन्क्रिप्शन, सुपर सेंसिटिव डिटेक्टर्स फॉर स्पेस एंड मेडिसिन, क्वांटम फ्यूचर अब सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी बन चुकी है। दोस्तों, 2025 का फिजिक्स नोबेल ये दिखाता है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लॉज को समझ लें तो हम दुनिया के सबसे पावरफुल मशीन्स बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे फोन्स को रिप्लेस कर देंगे? कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।